बकरा स्पेशल में आज हम बनाएंगे तंदूरी मटन चॉप्स और वो भी बिना बारबेक्यू के पैन में। और बारबेक्यू अवन या तंदूर में भी शायद इतनी परफेक्ट चांपें तैयार नहीं होंगी जितनी परफेक्ट ये तंदूरी चांपें पैन में तैयार हुई हैं। और रेसिपी इतनी कमाल की है कि अगर आप चांपें तैयार नहीं करना चाहते या आपके पास चांपें फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो सेम इसी रेसिपी को या इसी मेथड को फॉलो करें और मटन या बीफ के गोश्त का इस्तेमाल करते हुए आप मटन तंदूरी बोटी या बीफ तंदूरी बोटी भी बना सकते हैं। है ना ज़बरदस्त रेसिपी? तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी तंदूरी चांपें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चांपें ली हैं। अब हमने इनकी करनी है कुकिंग। अच्छी तरह से धोकर इनको डाल देंगे एक कुकिंग पैन में। देखिए बिल्कुल साफ़-सुथरी अच्छी तरह से धुली हुई चांपें हैं। इसमें हम साथ ही कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज़, इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके। और प्याज़ आपने ऐसे ही बारीक-बारीक चॉप करके ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और गोश्त को गलाने के लिए 2 कप शामिल करेंगे इसमें पानी। पानी हमने इसमें इतना ही शामिल करना है जिसमें चांपें अच्छी तरह से पक जाएँ। पानी कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर बाद में उसको हमें ड्राई करना पड़ेगा। इसलिए मुनासिब सा इसमें पानी शामिल करें जिसमें चांपें अच्छे से पक जाएँ। बस बहुत अच्छी तरह से एक मरतबा इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए 2-3 मिनट का टाइम लगा है, इसमें बॉयल आ गया है। बस अब हम अच्छी तरह से एक मरतबा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, अदरक, लहसुन और प्याज़ अच्छी तरह से चांपों में मिक्स हो जाए। बस मिक्स करने के बाद फ्लेम को इसके नीचे हम कर देंगे हल्का, कवर करके इसको हमने हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चांपें अच्छी तरह से पक जाएं। बस ये ध्यान रखना है कि चांपें ओवर कुक या ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम इनको थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद पकाएंगे। अगर आप इसी वक्त चांपों को मुकम्मल तौर पर पका लेंगे या ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे तो फिर सेकंड टाइम की कुकिंग में चांपें टूटने लगेंगी। तो लीजिए चांपें बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। इनको पकने में तकरीबन 45 मिनट का टाइम लगा है। अच्छी तरह से पक चुकी हैं लेकिन बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ओवर कुक होंगी तो फिर ये टूटने लगेंगी। बस यहाँ पर आपने अपने हिसाब से इसको टाइम देकर पकाना है, क्योंकि हर इलाके में गोश्त गलने की जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर इसमें पानी है तो हाई फ्लेम पर इसको ड्राई कर लें। इसी तरह से चांपों में पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन से रुक जाए, इसलिए हम इसको इस गरम-गरम पैन में से निकाल कर किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद पके भी नहीं और जल्दी से ठंडी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसके लिए तैयार करनी है एक चटपटी सी कोटिंग। इसके लिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप दही। और दही आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत पतला है। बस इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि चांपों के ऊपर आसानी से इसकी कोटिंग हो जाए। इसके बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें रेडीमेड तंदूरी मसाला पाउडर या आप टिक्का मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें कसूरी मेथी। इसका चांपों में बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और तंदूरी चाँपें हैं तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। अब यहाँ पर आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि चाँपों को पकाते हुए भी उसमें हमने नमक ऐड किया था। इसके अलावा जो इसमें तंदूरी मसाला पाउडर ऐड किया है, उसमें भी नमक और स्पाइसेस ऐड होते हैं। अगर आपको मीडियम से स्पाइसेस पसंद हैं, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा हल्के, तो स्पाइसेस की ये क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बल्कि हल्का-सा ये स्पाइसी ही है। तो बस सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चांपों के लिए एक मज़ेदार और चटपटी सी कोटिंग तैयार है। तो बस तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। चांपें बहुत अच्छी तरह से अब ठंडी हो गई हैं। अब हमने ये जो दही वाली मैरिनेशन तैयार की है वो इन चांपों के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन गरम-गरम चांपों पे आपने बिल्कुल भी ये मैरिनेशन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम अगर आप चांपों के ऊपर ये मैरिनेशन अप्लाई करके चांपों को मिक्स करेंगे तो फिर चांपों का गोश्त टूटने लगेगा। लेकिन अब भी हमने बहुत एहतियात से काम लेना है। इस तरह से एक-एक चाँप पर ये दही वाला पेस्ट अप्लाई करना है।
तो सारी चांपों पर अच्छी तरह से दही वाली कोटिंग मैंने अप्लाई कर दी है। अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हमने मक्खन, घी या ऑयल में इन चांपों को हल्का सा सेकना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना मक्खन। आप चाहें तो आप ऑयल का या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जैसे ही मक्खन हल्का सा मेल्ट होने लगे तो फ़ौरन से इसमें हम ये चांपे शामिल कर देंगे। चांपे शामिल करने के बाद ये जो थोड़ी बहुत मैरिनेशन बच गई है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, चांपों के ऊपर ही इस तरह से अप्लाई कर देंगे। बस अब हमने बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर इसको नहीं पकाना, फ्लेम को आप मीडियम रखें या मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मक्खन इसमें शामिल किया है उसमें अब हमने इन चांपों को सेकना है दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक। जैसे ही चांपों के एक साइड पर कलर आने लगे या इस पर मार्क्स आने लगे तो फ़ौरन से आप इनकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कलर आने तक इनको पका लें। और अगर आपने चाकू को हिलाना हो ताकि ये नीचे से जले नहीं, तो फिर आपने चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से पैन को हिलाते हुए चाकू को हिलाएँगे। बस जैसे ही चापोगे इस तरह से दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, अच्छी तरह से ये दोनों साइडों से सिक जाएँगी, तो फ़ौरन से फिर हमने इसके नीचे कर देना है फ्लेम को ऑफ, क्योंकि इस पॉइंट पर ये बहुत जल्दी जल सकती हैं। आप देखें चापों को इस तरह से लास्ट में सेकने की वजह से जो इनके ऊपर एक डार्क सा कलर आया है, उसकी वजह से चांपें दिखने में भी बारबेक्यू या तंदूर से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार लग रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है। और अगर टेस्ट की बात करें तो देखने से आपको कुछ न कुछ तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितनी मज़े की हैं। बस यहाँ पर इसके नीचे मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब ये तंदूरी चाँपें हैं, इसलिए इसको हम कोयले की स्मोक भी लाज़मी देंगे, क्योंकि तभी इसमें असल तंदूरी चाँप वाला टेस्ट आएगा। कोयले को यहाँ पर मैंने डायरेक्ट चूल्हे की आग पर रखकर जलाया है। इस तरह से कोई भी छोटे साइज़ का बाउल चाँपों वाले पैन के सेंटर में रखेंगे। आप इसकी जगह पर प्याज़ का छिलका भी रख सकते हैं। इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए इसको स्मोक दे देंगे। बस 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने कोयले को पैन में से निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्च। हल्का-सा एक मरतबा इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये चांपें बनती हैं। इसी सेम मेथड को फ़ॉलो करते हुए अगर आप मटन या बीफ का गोश्त बनाएँगे, तो वो भी बहुत मज़े का बनेगा। आप देखें ये देखने में ही कितनी मज़े की और चटपटी लग रही हैं। खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार हैं। बनाएँगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। और एक चाँप को यहाँ पर अगर हम तोड़कर चेक करें तो आप देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से अंदर तक पका हुआ सॉफ्ट और जूसी है। ये देखें। तो आने वाली इस बकरा ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बकरा ईद की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए या डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।